अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का आशमी क्रिप्टो यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आप लोग अपने बाइनेंस अल्फा के पॉइंट्स को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बाइनेंस एक्सचेंज जो है अपने यूज़र को एयर ड्रॉप कर रहा है और वो एयर ड्रॉप कर रहा है अपने अल्फा यूज़र को अल्फा पॉइंट्स की बेस के ऊपर। तो आप लोगों के पास जितने ज़्यादा अल्फा पॉइंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलने वाला है। और रिसेंटली आप लोग चेक कर सकते हो बाइनेंस का यहाँ पे एक न्यू कॉइन लिस्ट हुआ है साइन के नाम से, और हर यूज़र को जो है यहाँ पे 1500 साइन टोकन का एयर ड्रॉप मिला है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आज की डेट में बात करें तो $120 के आसपास बनती है। मतलब कि जो $120 इनको बिल्कुल फ्री में मिल गया, इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस इनके पास जो है अल्फा पॉइंट्स थे। तो ये अल्फा पॉइंट्स आप लोग किस तरह से कलेक्ट कर सकते हो, और आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप लोग अपने अल्फा पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो इसका सारा मेथड जो है आपको आज की इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो कर लेना। यहाँ पे जितने भी फ्री क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स होते हैं तमाम की डिटेल आप लोगों को दी जाती है। जैसे कि आप लोग देख लो यहाँ पे जो है साइन एयर ड्रॉप के अंदर मिनिमम भी जो है $100 का प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे अल्फा पॉइंट्स हैं आपको इंक्रीज़ करने का मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है अपनी बाइनेंस की एक्सचेंज को यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारे अकाउंट में इस टाइम जो है $2000+ की अमाउंट पड़ी है। अब ये अमाउंट आपके पास कम है तो भी आप लोग पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, ज़्यादा है 2000 से ऊपर है तो भी आप लोग अर्न कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च बार के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है अल्फा पॉइंट्स। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम स्पेलिंग ऐसे लिखोगे तो ही आपके सामने जो है ये फंक्शन शो होगा, नहीं तो आपके सामने ये फंक्शन शो नहीं होगा। ये लिख के आपने यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार यहाँ पे तो अल्फा कॉइन आ रहा है, क्या इस कॉइन में ट्रेड करनी है? तो ऐसा नहीं है भाई, आपने इसमें ट्रेड नहीं करनी। आपने ज़रा से इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फंक्शन आएगा ये वाला, इस पर लिखा होगा अल्फा पॉइंट्स। ठीक है, इस पर आप लोग एक दफ़ा से टैप करोगे तो आप लोगों के सामने ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरे अकाउंट में जो है इस टाइम 22 अल्फा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये पास्ट 15 डेज़ का मतलब कि पिछले 15 दिन के हैं। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वो पॉइंट्स मेरे पिछले दिन के जो है ना माइनस होते रहेंगे, यानी कि पिछले 15 दिन का हिसाब रहना है। पिछले 15 दिन से ऊपर जैसे जैसे एक एक दिन ऊपर चलता जाएगा पिछले दिन के पॉइंट माइनस होते रहेंगे। तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन रखना है। ठीक है, ये नहीं कि मेरे 22 हैं तो हमेशा 22 ही रहेंगे, अगर मैं मजीद पॉइंट्स नहीं बनाता तो मेरे पिछले हर दिन के जो है कम होते रहेंगे। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स को जो कलेक्ट करने के दो मेथड बताया ना। पहला मेथड तो भाई बैलेंस वाला है, दूसरा मेथड के अंदर जो ट्रिक हमने यूज़ करनी है वो दूसरे मेथड के अंदर है। ठीक है, अब पहला मेथड के अंदर ये है कि आप लोगों के पास जितना ज़्यादा आपके बाइनेंस के अकाउंट में बैलेंस है उतना आपको पॉइंट मिलना है। यानी कि जिसके पास $100 से लेकर $100,000 है उसको यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा। जिसके पास 1000 से लेकर 2000 या $10,000 हैं उसको यहाँ पे जो है 2 पॉइंट डेली के मिला करेंगे। अब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस था मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था $2000। तो $2000 पे मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। $2048 पे मुझे डेली का जो बैलेंस पॉइंट है वो 2 पॉइंट मिल रहे हैं। मतलब कि 2 पॉइंट मेरे यहाँ से डेली के बनते रहेंगे, जिसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये बनते हैं 15 डेज़ के 30 पॉइंट। मतलब कि 30 पॉइंट हर टाइम मेरे अकाउंट में होंगे ही होंगे। ठीक है, और ये अगर आपके पास $100 है तो आपको 15 पॉइंट हर टाइम आपके अकाउंट में अवेलेबल ही होंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, अब जो दोस्तों बात करते हैं अगर आपके पास $100 भी है ना, $100 तो 1 पॉइंट तो आपको यहाँ से डेली का मिल जाया करेगा। ठीक है, 1 पॉइंट वो हो गया आपका। अब दूसरी यहाँ पे इन्होंने बात की है रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट्स। अब वॉल्यूम पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपका जितना अल्फा कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलने हैं, और इसी की मैं आपको जो है ट्रिक बताने लगा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हो कि अगर आप $2 की ट्रेड लेते तो 1 पॉइंट मिलेगा, $4 की ट्रेड पे आपको 2 पॉइंट हैं, $8 की ट्रेड पे 3 पॉइंट है, 16 पे इतने हैं। अच्छा, अब जो है अगर आपके पास कम डॉलर्स भी है ना उससे आप लोग मल्टीपल टाइम जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करके अगर आप लोग अपना वॉल्यूम $512 का भी कर लेते हो तो आपको 9 पॉइंट डेली के मिल जाएंगे। 9 पॉइंट ये हो गए, 1 पॉइंट आपको वहाँ से मिल रहा है जो अगर आपके पास $100 है तो कितना होगा टोटल आपका 10 पॉइंट। मीन्स कि आप लोग यहाँ पे 10 पॉइंट डेली का कर सकते हो। 10 पॉइंट अगर डेली का आपको मिल रहा है तो अगर हम 15 डेज़ का भी कैलकुलेट करते हैं तो ये बनते हैं 150 पॉइंट। अब 150 पॉइंट वाला आपको पता है हर एयर ड्रॉप के अंदर ही एलिजिबल होगा, और हर एयर ड्रॉप जो है $100 से ऊपर का हो रहा है। और बाइनेंस का जो आईडी होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट यही होती है। अब मान के चलो आपका 15 डेज़ तो मतलब कि अब काफ़ी ऊपर है, 10 दिन भी अगर आप लगातार यहाँ पे करते हो तो आपको जो है 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे मिलेंगे। मतलब कि आपको जो भी नया एयर ड्रॉप आएगा वो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपने ये $500 वॉल्यूम तो जनरेट करना ही करना है। इसके ऊपर फीस इतनी ज़्यादा लग रही है कि यार हर बंदा पीछे हट जाता है, कहता है कि यार अगर हम $100 का वॉल्यूम जनरेट करने जाते हैं ऊपर हमारी $1 फीस कट जाती है या $2 फीस कट जाती है, तो भाई इतना तो हमें प्रॉफिट होना होता है, तो यहाँ पर फीस में लॉस हो रहा है। तो फीस को आप कम कर सकते हो और पॉइंट को आप लोग ज़्यादा कर सकते हो। किस तरह से चलते हैं हम अपने बाइनेंस के Web3 वॉलेट के ऊपर। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज से बाय करने चले जाते हैं। एक्सचेंज पर जब आप बाय करते हो तो ज़्यादा फीस करती है, Web3 वॉलेट में करते हो तो कम फीस करती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने अल्फा कैटेगरी आ रही है, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे अल्फा कैटेगरी के आपके सामने काफ़ी ज़्यादा जो है कॉइन्स शो हो रहे हैं।
बट मैं आपको जो कॉइन्स बता रहा हूँ उनके अंदर अगर आप लोग ट्रेड करते हो, उस नेटवर्क वाले कॉइन्स के अंदर आप लोग ट्रेड करते हो, तो आपकी यहाँ पे बहुत ही कम फीस कटने वाली है और आप लोग आसानी से जो है वो वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो कम अमाउंट के साथ भी। किस तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पे एसिड वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाओ। आपने क्या करना है, अपनी बाइनेंस की एक्सचेंज के अंदर $2 का एथीरियम बाय कर लेना है, ठीक है। अब एथीरियम आपने बाय करना है, यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करना है, विड्रॉ फ्रॉम एक्सचेंज इस पर क्लिक करना है। अभी जो एथीरियम मैं आपसे बाय करवा रहा हूँ ना, ये बेसिकली आपकी जो गैस फी है ना उसमें कटने वाला है। अब ये सारा नहीं कटेगा, थोड़ा थोड़ा कटेगा, बस आपका जो है पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। जो बच जाएगा उसको जो है आप लोग वापस बेशक अपनी एक्सचेंज में विड्रॉल कर लेना बाद में, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया $2 का, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसको जो है मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने जो नेटवर्क सेलेक्ट करना है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेस नेटवर्क, ये बेस नेटवर्क है, इस पर मिनिमम 0.001 एथीरियम जो है विड्रॉल होता है और इस पर $0.09 फीस है, यानी कि बहुत ही कम फीस है और मतलब क्वांटिटी भी है $2 की विड्रॉ करता है मिनिमम। तो इसको जो है मैंने जल्दी से विड्रॉ कर लिया और ये मेरी एक्सचेंज के अंदर आ चुका है। $2 का मैंने विड्रॉ किया है, $1.9 का मुझे रिसीव होगा, $0.1 यहाँ पे मेरी लगभग फ़ीस कट जाएगी। तो अभी जो है मेरे अकाउंट के अंदर एथीरियम आ चुका है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अल्फा कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने व्यू मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग व्यू मोर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है काफ़ी सारे अल्फा कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने चेक करना है, आपके सामने कुछ नेटवर्क शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने BNB चेन आ रहा है, इथीरियम आ रहा है, सोलाना आ रहा है, सबसे एंड में बेस लिखा हुआ है, ठीक है। बेस नेटवर्क के ऊपर सबसे लोएस्ट फीस कट रही है इस टाइम, ठीक है। ये ट्रिक किसी को भी नहीं पता। बेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, बेस नेटवर्क के जितने भी कॉइन आ जाते हैं ये आपके सामने है, बट इनमें से जो अच्छे कॉइन है जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, जिनमें लॉस के चांसेस कम है, आपने उन्हीं में ट्रेड लेनी है। जैसे कि जोरा नेटवर्क का जो जोरा कॉइन है ये काफ़ी हाई मार्केट कैप है इस टाइम 58 मिलियंस की। तो इसको मैंने बाय पे क्लिक किया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़ एक्सचेंज फंड, इस पर मैंने क्लिक करना है। अब कह रहा है कि आपके एक्सचेंज के अंदर USDC टोकन होने चाहिए जिनसे आप लोग बाय कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पे $128 वाला वॉल्यूम जनरेट करने लगा हूँ, तो उसके लिए मैं जल्दी से जो है अपने USDT को USDC के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जो है हम USDC लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ USDC। अब आपके सामने USDC कॉइन आ जाएगा। बेसिकली ये भी हमारे पास स्टेबल कॉइन है जिस तरह USDT होता है, तो इसको जो है हमने परचेज़ करना है। सेम प्राइस होती है दोनों की, डॉलर हो बेशक या USDC हो। तो मैंने जो है $128 की ट्रेड करनी है, यहाँ पे मैं $130 को जो है कन्वर्ट कर रहा हूँ मार्केट रेट के ऊपर, ठीक है। तो मेरे सामने जो है 130 USDC आ चुके हैं। दोबारा से मैं Web3 वर्ल्ड के ऊपर चला गया और अल्फा पे क्लिक करके जो है मैंने यहाँ पे बाय करने आ गया हूँ। अब देखो मेरा अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे शो है $130। अब इन्हीं $130 का जब मैं एक दफ़ा इसको बाय करूँगा ना, बाय करने से क्या है, मुझे सिंपल 6 पॉइंट मिल जाएंगे, 6 नहीं बल्कि 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे 2 पॉइंट तो वैसे भी मिल रहे हैं मुझे। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैक्स कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैक्स तो कर दिया मैंने। अब देखो दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करनी है, $130 तो आप लगा रहे हो, बट यहाँ पे आपको शो हो रहा है 128.89 रिसीव हो रहे हैं, मतलब कि $1 आपका कम कर रहा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आपने वेट करना है, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। कम से कम आपने 2 से 3 मिनट इसको वॉच करना है। जब ये बराबर हो जाए ना वैल्यू, यहाँ पे 130 हो, यहाँ पे 130 हो, यहाँ पे बेशक 129.98 हो जाए या फिर 129.85 इतना हो जाए, तो आपने क्या है स्वैप पे क्लिक कर देना है। तो आपने वेट कर लेना है। अब देखो जैसे 129 हो गया, ठीक है। आपने सब्र करना है। आपने लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जाकर स्वैप पे क्लिक कर देते हैं, जितनी फीस कट रही है देखते रहते हैं बस कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट करूँगा, वेट करना बेशक 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए। अब मैं वीडियो को स्टॉप करूँ, जैसे यहाँ पे इक्वल होती है ना दोनों वैल्यू, तो उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ यहाँ। तो अब इस तरह से जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जितना हमारा यहाँ पे ये वैल्यू शो हो रही है ना $130 की, सेम उतना ही हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कि इक्वल हो चुका है। और ये फ़ौरन से नहीं हुआ, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको वॉच किया, उसके बाद ही जो हुआ है। और यहाँ पे जो हमारी नेटवर्क फीस कट रही है वो USDC के अंदर कट रही है, मतलब कि आपका एक्स्ट्रा जो चार्ज कट रहा है वो USDC में कटेगा, वो आपके स्पॉट वॉलेट से ही जाएगा। अब जो है सिंपल मैंने यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देना है। स्वैप पे क्लिक करने के बाद जो है इसको मैंने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब क्या हुआ कि हमारा जो USDC टोकन है ये यहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। बाय करने के बाद जब हम इसको सेल करेंगे ना, सेल हमने Web3 वॉलेट से करना है। अब Web3 वॉलेट से जब सेल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो है थोड़ी बहुत फीस होना चाहिए, ठीक है, जो कि इथीरियम में मैंने आपको बताया था। अब देखो मैंने कितने का बाय किया था, $130 का। अब यहाँ पे मेरे कितने बन गए हैं, 129.96, मतलब कि समझ लो $130 ही। $130 लगाए, 130 ही वापस आ रहे हैं। कितनी फ़ीस कटी, कुछ भी नहीं। अब जब मैं इसको सेल करने जाऊँगा, सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो है इसको यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करना है। अब जब हम यहाँ से स्वैप करेंगे ना, तो वो वाली फ़ीस नहीं कटेगी जो आप समझ रहे हो, इसमें वो वाली फ़ीस कटेगी जो कि बहुत थोड़ी सी आती है, ठीक है। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे कर दिया मैक्स, और मैक्स करने के बाद यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इतने कॉइन्स के बदले मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं 129.3 USDT। हालांकि कॉइन्स मुझे उतने ही आए हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पे 129.6 बन रही है, बट यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे फ़ीस वगैरह वो कट आउट कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, नीचे हम फ़ीस कट कर रहे हैं। बट आप थोड़ा सा जो है वेट कर सकते हो, जैसे ही इसके अंदर भी वैल्यू सेम हो जाए ना, मतलब कि $130 पूरे हो जाए, तब बेशक आप स्वैप कर लो। जैसे कि हमने वहाँ पे वेट किया था ना, यहाँ पे भी अगर आप लोग चाहो तो 5 या 10 मिनट का वेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस जो है चेंज होती जा रही है। या फिर आप किसी और पेयर के अंदर चेक कर लो जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा रेट मिल रहा हो। लाइक अगर हम इसको USDT के अंदर करके देखें या फिर एथीरियम के अंदर करके देखें, ठीक है। इसको जो है मैं एथीरियम के अंदर करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने मैक्स कर दिया और यहाँ पे देख लो
129 हैं और यहाँ पे 129 शो हो रहा है डॉलर में वैल्यू, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो यूएसडीसी के अंदर ही करना बेहतर रहेगा। और यूएसडीसी मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत जो है 0.2 या $0.3 जितना हमारे यहाँ पे फीस कट कर रहा है, और बाकी जो है हमें यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो इसको जो है सिंपल आप या फिर वेट कर लें या फिर जो है इसको फॉर स्वैप कर लें। मतलब यहाँ पे आपका देखने का ये है, हमने जो भी ट्रेड किया ना, इसको हमने बाय किया है या फिर सेल किया है, दोनों में हमारी जो फीस कट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ $0.6 की हुई है। $0.6 अगर आपकी गैस फीस कट रही है और बदले में आपको डेली यहाँ पे जो है 7 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, 7 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मतलब आप समझो कि आप लोग जो है यहाँ से एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप ले सकते हो। क्योंकि आपको पता है अगर आपको एक भी एयर ड्रॉप मिल जाता है ना जो कि 65 पॉइंट पे मिले या फिर 70 पे मिले, उसकी वैल्यू कम अज़ कम भी $100 होनी है। तो यहाँ पे जो $0.6 फीस है ये ज़्यादा है या फिर ये $100 ज़्यादा है? अब आप खुद सोचोगे ना, आप लोग कहोगे यार $100 हमें किसी एक भी एयर ड्रॉप के अंदर मिल जाए, हमारे तो भाई आने वाली जितनी भी फीसें हैं वो सब की सब एक ही दफ़ा में मिल जाएगी, बेशक हम फिर जो है डेली की हज़ार डॉलर की भी ट्रेडिंग करें, ठीक है। इस तरह से ये तो एक है। इसी तरह जो है आप लोग ज़्यादा वॉल्यूम करने के लिए $516 का वॉल्यूम करने के लिए तकरीबन जो मेरे हिसाब से आपकी फ़ीस कटेगी वो $1.5 की हो सकती है। अब $1.5 अगर आप लोग इन्वेस्ट करके और जो है 9 पॉइंट डेली के लेते हो और 1 पॉइंट जैसे कि आपको $100 के ऊपर मिल जाएगा, यानी कि 10 पॉइंट डेली के, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का 15 डेज़ के अंदर 150 पॉइंट कम जमा हो जाएगा, ठीक है। और वो 150 पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कम अज़ कम भी उसकी वैल्यू बनेगी अगर आपको कोई एयर ड्रॉप मिलता है इन 15 दिनों के अंदर। और मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि बाइनेंस ने अनाउंस जो किया कि हम एयर ड्रॉप करा करेंगे इस तरह से, तो एयर ड्रॉप तो ये लोग करेंगे ही। तो सिंपल इस तरह से जो है मैंने स्वैप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो हमारी नेटवर्क फीस एथेरियम मैंने आपसे डिपॉजिट करवाया था सिर्फ और सिर्फ 0.0008 लग रही है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पे ये मिनिमम रिसीव्ड लिख कर है ना इतनी अमाउंट, ये इतना ऐसे लिख के दिखाते हैं डराने के लिए होता है, ये देते इतना नहीं, इससे ज़्यादा ही देते हैं जितना आपका यहाँ पे लिखा होता है ना 129 है जितना भी, ये आपको उतना ही मिलता है, ठीक है। तो इसको सिंपल जो है मैंने इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कंफर्म कर दिया और जितनी मेरी फीस कटी है वो आप लोगों के सामने थी, बट उसके बदले मुझे यहाँ पे 7 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आप लोग देख लो हमारी जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जोरा हमारे यहाँ से कट चुके हैं और यूएसडीसी हमारे ऐड हो चुके हैं, मतलब कि 129 यूएसडीसी रिटर्न मिल चुके हैं। डिपॉजिट मैंने कितना किया था, जस्ट 130, ठीक है। जो मैंने बाय करा और जो मैंने सेल किया उसके अंदर थोड़ी बहुत फीस कट के जो है 0.9 या $0.8 जितना मेरे यहाँ पे फीस कट हो चुका है, और बाकी जो है मुझे यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर रिटर्न आ चुके हैं। अब इनको चाहूँ तो मैं दोबारा से एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँ या फिर जो है मैं इससे दोबारा जो है एक दफ़ा दोबारा बाय कर लूँ और दोबारा सेल कर लूँ। तो दिन में अगर आप लोग आके यहाँ पे एक दफ़ा भी बाय कर लेते हो ना, मतलब कि सिर्फ आपने यही काम करना है, एक दफ़ा आपने बाय किया दिन का आप लोग हिसाब लगा के चलो 0.8 आपकी फ़ीस कट जाएगी, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 15 डेज से तो ये $12 बनती है। बट $12 आपकी फ़ीस लग रही है, बदले में आपको कितना पॉइंट मिल रहा है, 150 पॉइंट नहीं, 150 तो नहीं, 7 पॉइंट यहाँ से मिलेगा और 1 पॉइंट आपका मतलब डेली का जो बन रहा है $100 पे वो तो अलग है, ठीक है। 8 ये पॉइंट आपको 15 से मल्टीप्लाई कर लो 120 पॉइंट, 120 पॉइंट आपको मिल रहा है ना। अब यहाँ पे जो बाइनेंस ने आज जो एयर ड्रॉप दिया ना, ये साइन वाला एयर ड्रॉप, इसके अंदर जिसके पास जिस भी बंदे के पास 65 पॉइंट थे ना, 65 पॉइंट पे उसको $120 का एयर ड्रॉप मिला है। आपके पास कितने पॉइंट होंगे एट द एंड, 120 पॉइंट। अगला जब एयर ड्रॉप आएगा उसमें बाइनेंस अनाउंस कर दे 85 पॉइंट वाले को हम एयर ड्रॉप दे रहे हैं, तो क्या आपको एयर ड्रॉप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? यहाँ से देखो मिलेगा ना, तो मिलेगा मतलब कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे फीस इन्वेस्ट कर रहे हो एक तरह से, और बदले में आप लोग जो है एयर ड्रॉप ले रहे हो। एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो बाइनेंस का आईडी होता है जिसे हम TG बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव TG, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा कि आप लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 45 से ऊपर पॉइंट वाला ही जो है एलिजिबल होता है, उससे कम पॉइंट वाले को यहाँ पे IDO के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। अब मेरे जो है एक्सचेंज से डॉलर कट चुके हैं और वो मेरे पड़े Web3 वॉलेट के अंदर, दोबारा से जो है मैं Web3 वॉलेट से ट्रांसफर कर लूँगा यहाँ पे। और जो मैंने गैस फी डिपॉजिट की थी ना, वो तो थोड़ी सी कट हुई है, वो भी मैं दोबारा से यहाँ पे ट्रांसफर कर लूँगा। अगर तो मैंने डेली की डेली ट्रेड करनी है तो वो गैस फी वहाँ पे पड़ी रहे, अगर मैंने डेली ट्रेड नहीं करनी तो मैं जो है वहाँ से विड्रॉ कर लूँगा। अभी जो है ये पॉइंट अपडेट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो डेली पॉइंट जो है अपडेट होते हैं सुबह के 5 बजे, ठीक है। तो सुबह के 5 बजे जैसे ही बजेंगे, या फिर इन्होंने ये टाइम दिया हुआ UTC के अंदर, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये सुबह के 6 बजे पता कितना बजता है, उतने बजे जो है मेरे यहाँ पे 7 पॉइंट जो है ये भी ऐड हो जाएंगे, और जो मेरा बैलेंस पड़ा है उस हिसाब से जो पॉइंट है वो भी मेरे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने डेली बेस पे जो है पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। और जो बेस नेटवर्क पे करेगा उसकी बहुत कम फीस कटेगी। अगर आप लोग BNB के ऊपर या फिर सोलाना वाले कॉइन्स के ऊपर करते हो तो उसके ऊपर आपकी 2-2 3-3, बल्कि एक मैंने एक कॉइन देखा था उस पर $10 फीस कट रही थी। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लो BNB और सोलाना के कॉइन्स में ट्रेड करना कितना ज़्यादा मतलब रिस्की है, फीस ज़्यादा कटती है और स्टेबल भी नहीं होते इतने, जबकि बेस नेटवर्क वाले कॉइन में फ़ीस बहुत कम कट रही है। मैंने आपको दिखाया नेटवर्क फीस कितनी कम थी, जस्ट वो जो हमारा ऊपर नीचे हिसाब हुआ है ना, जो $1 आपने देखा होगा ज़ाया हो गया, ज़ाया नहीं हुआ, वो रेट ऊपर नीचे हुआ कॉइन का रेट, ठीक है। मतलब कि जिस रेट पर मैंने कॉइन को बाय किया था ना, उस रेट से मैंने कम रेट पर सेल किया है। अगर आपसे मतलब वेट कर सकते हो तो आप 10-15 मिनट वेट करके जब कॉइन का और जो आपने रेट खरीदा है वो इक्वल हो जाए, उस रेट पे आप लोग सेल कर देना, तो आपके जितने भी डॉलर इन्वेस्ट होंगे 129 के 129 आपको जो है रिटर्न भी मिलेंगे। अगर आप थोड़ा और वेट कर लोगे, उसकी प्राइस मजीद अच्छी चली गई, या फिर आप ऐसी जगह पर बाय करोगे जहाँ से आपको लगता है कि प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा साथ के साथ। मतलब कि आपने ट्रेड भी ले ली, कॉइन को जो आपने बाय किया
और जब आपने कुछ टाइम के बाद उसको सेल किया तो वहाँ से जो है आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा, हो सकता है $131-132 बन जाए। तो ये स्ट्रैटेजी है जिसका यूज़ करके जो है आप लोग बाइनेंस अल्फा के पॉइंट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, और जो है 15 दिन के अंदर आपके पास 150 पॉइंट भी होंगे, और इन्हीं 15 दिन के अंदर कोई भी नया एयर ड्रॉप आएगा तो वो आपको मिलेगा। अगर आपने ये 150 पॉइंट मेंटेन करने हैं तो आपको ये काम डेली करना होगा। अगर आप एक भी दिन मिस करते हो तो पिछले 15 दिन का जो काउंट होना है तो वो पिछले दिन का आपका गिरता जाएगा। तो अगर आपने इसको बचाना है तो आप लोग जो है इस तरह से कर सकते हो। तो यही था आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।